पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है? इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है। मैं जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर पे बैठे, तू भी बैठ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हैं उस पर तो तुम अटेंशन देते हो, तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हैं तुम उस पर भी अटेंशन देते हो। तुम बस लोगों के फायदे के बन जाओ बस। मैं इतना लोगों को उदास देखता हूं, सोचो दो डेड बॉडी सड़क पे पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं था। वो लोग जिंदगी में एक फॉर्मूला नहीं समझ पाए। अपनी यूटिलिटी बनाओ, एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी आवर। कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन खाने बुला रहा है, मतलब ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हैं उस पर तो तुम अटेंशन देते हो, तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हैं तुम उस पर भी अटेंशन देते हो। जब तुम तैयारी करने लगे, खूब सीरियसली आईएएस की तैयारी करने लगे, तुम्हें मजा आने लगा पढ़ाई में खूब, पड़ोस के लड़के को नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो भर में बहुत पढ़ रहा है। बोले तब, बोले बताते रुको। बोले वर्मा, बोले हाँ गोवा चलोगे? वर्मा ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं, पापा 6,000 रुपया भेजते हैं, 2,000 कमरे का चला जाता, पैसा ही नहीं बचता, हम दे रहे ना, अब दोस्ती में पैसा लाओगे? अब वर्मा के दिमाग में आया कि एक हफ्ता गोवा में हरामखोरी में मजा लिया जाएगा। और वर्मा जी चले गए गोवा, ये सोच के गए कि मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है कभी कभी। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना टाइम किसी को मत दो, अपना दिमाग किसी को मत दो। सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है, इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, टीएम बंगला। 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो, टोल टैक्स नहीं देता। एयरपोर्ट पे जाओगे ना जब फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहे, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी की अलग लाइन होगी, अलग लाइन ही नहीं होती। एयर होस्टेस आएगी, सर प्लीज, तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, इसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। रात में जाते थे हम लोग बरहा चेक करने, ड्रेन मिट्टी के होते थे, तो गांव में एक से एक खलीफा है, अब मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिए। तो रात में 2 बजे जो है पिताजी बोलते थे कि भैया भैया जाओ चेक कर लो। अब फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी। और यही सब मजा है, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई कि भैया 1.5 लाख की लाए थे, अरे कौन लेके चला गया? वो देख रहे हैं, कहना बहुत गलत हो जाएगा। क्या हम ले गए?
तुम भी तो हम सौगन का पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए, तो हिसाब तो बराबर होगा ही। होली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम्हारा पोता पड़ता है दिल्ली में, सेंट मैरी में, 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी ना कर। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो गांधी का फॉलोवर हूं। तो याद आ रहा तो मैंने कहा बता दे। हमें कौन सा आईएएस देना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अब एक ही डर तो खत्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं गांधी का पुजारी हूं, मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। कोई मर जाए तो वो अलग बात है, हम तो मच्छर टहलते रहते, तुमसे कहते कि भैया चले आओ, देखो हमको काटो नहीं, हम मार नहीं पाएंगे तुमको। ऐसे जीवन जिया करो। पर अगर तुम्हारे घर को लोग घेर लें तो छत पर पोजीशन ले लो, मार डालो बस 20 40 50 लोगों को। सेल्फ डिफेंस। हमें कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारे घर पे भागे जा रहे हैं और तुम ढोल बजाओगे सारनाथ मंदिर की तरह। से महमूद जब सारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहां के लोग ढोल बजा रहे थे, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, जाके लूट लिया। अगर सब पोजीशन ले लिए होते खटाखट खटाखट। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? वो एक लड़की आती है इसलिए जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले 10th रैंक आई इसमें, नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेम्पल में जाते थे तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। इनका मेन वजह यही था। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है? इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है। जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर पे बैठे, तू भी बैठ। अब जो आदमी बैटलफील्ड में हाथी पे बैठा उस पर निशाना लगाना कितना आसान है। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हिमू हाथी बैठा हुआ है। इन विदेशियों को भारतीयों को हराने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। राजतंत्र में और चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। ये हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बनकर रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं इसकी तैयारी। देने दो गाली, देने दो। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना कि तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है।
भाई अमेरिका ने कहा कि सद्दाम हुसैन पे हमला कर रहा है, दुनिया ने कहा क्यों? बोले WMD। WMD वुमन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अरे बोले वुमन नहीं, वेपन। दुनिया ने कहा अच्छा वेपन रखा है ये? बोले हाँ। बोले तब मारो। मारा अमेरिका ने। फिर सीरिया के साथ भी यही किया अमेरिका ने, कहा केमिकल वेपन रखा है। अरे दुनिया ने कहा पुराना वाला तो निकाले नहीं पाए, कहां रखा था WMD? बोले रखा था वो कहीं दबाया है कहीं रेत ओत में। एक बार तुम किसी को बेवकूफ बना सकते हो, एक समय के बाद, और तुम अगर अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लो अगर, तो तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और अगर तुम बन रहे हो तो या तो जानबूझ के बन रहे हो, मजा आ रहा है। जब बच्चों के साथ चेस खेलो ना, तो कभी कभी जानबूझ के हारना पड़ता है, इतने खुशी होते हैं वो। भैया को हरा दिया, पापा को हरा दिया, मजा आता है। और कभी कभी जब सामने वाले की बलि लेनी होती है तो उसको मौका दिया जाता है। कितना कमा लेती हो? मिर्जापुर चलो, देखो कैसे अखंडानंद उसको छूट दे रहा है। यहाँ पूछो पूछो और पूछो, पूछ लिए, आइए बैठिए। क्या जरूरत थी बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की? ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूं बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ, मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो? अभी देखो 2-3 लोग मरे हैं। अभी एक भाई साहब कल विधायक के घर में फांसी लगा के मरे हैं। 15 दिन पहले लखनऊ में एक भाई साहब को गोली लग गई थी। इन्हीं लोग की गलती है। क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? क्या मतलब है? थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे हैं, तब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा, रहो चाहे तुम जिसके साथ। तुम चाहे जिसके साथ रहो, और क्या जरूरत है? चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहां जाते हैं मना करते हैं भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मानते। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूं। बिंद्रा जी वाले प्रोग्राम में थे, वहां मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए मुंबई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम हुई और हाँ भैया नमस्कार, तो बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा काहे लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे अरे सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं था। कोई बात नहीं, जाओ। घनानंद की औकात नहीं थी, तो शिक्षकों ने अपने आप को दबा लिया है, डरते हैं। मंत्री, विधायक, नेता, कलेक्टर देखने बाबू हमको तो सब वैसे कहते हैं कि बदतमीज बहुत है मास्टर ये। ना मैं किसी से मिलने जाता हूं, हाँ कोई कह नहीं सकता। वैसे कहीं प्रोग्राम लगाए चले गए अलग बात है, कभी नहीं किसी से कोई काम नहीं कहता हूं। कि कोई किसी की जिंदगी फंसी है वो अलग बात है, मिलना ही नहीं। तुम भी अपना पढ़ाई लिखाई करो, बैडमिंटन खेल लिया करो, 20-25 राउंड कारगिल पार्क का मार दिया करो। 15 तो हम मारते हैं, तो तुमको कम से कम 20 मारना चाहिए। कितना राउंड लगाते हो?
जाते हो? नहीं जाते? जाया करो। हाँ, 2 राउंड बहुत है। दिन भर मैगी खाओगी तो 2 ही राउंड मारोगी तब।